अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल आलमीन व नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, आज हम लोग लेसन 5 करेंगे। इसमें जो नई चीज हम देखेंगे लेसन 5 में वो क्या है, मुदाफ मुदाफ अलैहि। हम ये चीज सीखेंगे कि मुदाफ मुदाफ अलैहि क्या है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको अल इदाफा भी बोलते हैं, मुरक्कबी इदाफा भी बोलते हैं, अंग्रेजी में पजेसिव एक्सप्रेशन कहते हैं। और इसमें 2 नाउन्स होते हैं जिनका आपस में जब लिंक होती है दोनों नाउन्स के बीच में, दोनों इस्म के बीच में, और इस तरह से फिर ये 2 इस्म से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है और इसको कहते हैं अल इदाफा। तो जो पहला हिस्सा होता है उसमें वो कहलाता है मुदाफ, और दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है, मुदाफ इलैही कहलाता है। और मुदाफ इलैही हमेशा जिनेटिव होता है, यानी मजरूर। मजरूर होना मीन्स कसरा लगना, या तो कसरा या फिर कसरतेन, मतलब सिंगल कसरा या डबल कसरा। अब इसमें 3 लोग बात कर रहे हैं, सईद, यासिर और अली। सईद, अब अपनी पेंसिल ले लें तो इसमें मार्किंग भी करते जाएंगे, हरकत लगाते जाएंगे। सईद, अ किताबु मोहम्मदिन हादा या यासिरू। तो अ मीन्स क्या, सवालिया जो है हमजा है ये। ओ यासिर, क्या यह किताब अ, किसकी है, मोहम्मद की है। क्या ये मोहम्मद की किताब है। तो इसमें क्या है, किताबु मोहम्मदीन, ये क्या है, मुदाफ मुदाफ इलैही है। तो इसका क्या रूल है, इसका रूल हम आपको समझा देते हैं। इसमें 3 चीजों का ख्याल रखना है। देखें, ये हमने बनाया है मुदाफ मुदाफ इलैही। तो मुदाफ मुदाफ इलैही क्या है कि ये जो मुदाफ है वो क्या है इसमें, किताबू। किताबू क्या है, मुदाफ है, और मोहम्मदीन क्या है, मुदाफ इलैही है। अब इसमें जो रूल्स होते हैं वो 3 चीजों का हमें ख्याल रखना है। तो जो किताब है मतलब मुदाफ है, उसमें कभी भी, जो मुदाफ होता है उसमें कभी भी अल नहीं आता है, अल नहीं आता है। और उसके अलावा एक और रूल क्या है उसी का, मुदाफ का, कि उसमें कभी भी तनवीन कभी नहीं आएगा। तो तनवीन जो है ये डबल कसरा या डबल दम्मा या फिर डबल फतहा, ये किस में नहीं आता है, किताबों में नहीं आ सकता, मुदाफ में कभी नहीं आ सकता। और जो नेक्स्ट है मोहम्मदीन, उसका क्या रूल है, उसका क्या रूल है, उसका ये रूल है कि वो हमेशा जिनेटिव हो जाएगा। जिनेटिव हो जाना मतलब कसरा या फिर कसरतेन लगेगा हमेशा। तो ये 3 चीजें याद रखना है हमें, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये जो है ये मुदाफ के लिए है, इधर 2 और 3, और नंबर 1 जो है वो मुदाफ इलैही के लिए है, ये रूल। तो फर्स्ट लाइन, अच्छा फर्स्ट लाइन में क्या है, या यासिरू, या क्या है, हर्फे निदा है। इसका मीनिंग क्या है, ए यासिर। या क्या है, किसी को पुकारने के लिए यूज होता है, तो इसको वोकेटिव पार्टिकल भी बोलते हैं अंग्रेजी में। और जो उसके बाद जो इस्म आता है जिसको पुकारा जा रहा है वो क्या है, यासिर, तो उसको क्या कहते हैं, अल मुनादा। एक तो हो गया हरफे निदा और एक हो गया अल मुनादा। ये जो या है वो क्या है, हरफे निदा है, और यासिर क्या है, अल मुनादा, जिसको
पुकारा जा रहा है, जिसको कुछ कहा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यासिर, ला हाजा किताबु हामिदिन, नहीं यह किताब हामिद की है। अब इसमें भी ऑरेंज कलर से क्यों लिखा है? क्योंकि यही हमें सिखाया जा रहा है, किताबु और हामिदीन। अगर हम ये रूल देखें तो इसमें ये अप्लाई हो रहा है कि जो हामिदीन है उसमें डबल कसरा है, ये डबल कसरा है, ये क्या है, जिनेटिव हो गया। और किताबू क्या है, उसमें ना तो अल लगा है या कोई तनवीन लगी है। नेक्स्ट लाइन क्या है, सईद, ऐना किताबु मोहम्मदिन। ऐना मीन्स वेयर, किताबु मोहम्मदिन मीन्स मोहम्मद की किताब। तो इसमें क्या हो गया, मोहम्मद की किताब कहाँ है? अब इसका आंसर क्या है, हुआ अलल मकतबी, इस हुना का। तो इसका मीनिंग क्या है? हुआ मीन्स क्या होता है, हुआ का मीनिंग क्या होता है, ही। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसके लिए यूज किया जा रहा है, किताब के लिए। तो किताब क्या है, हमने पहले बताया था कि अरेबिक में कोई भी चीज होती है वो भी क्या होती है, या तो मस्कुलिन होगी या फेमिनिन होगी। तो किताब क्या होती है, मस्कुलिन, इसलिए होवा जो ही आता है अंग्रेजी में वो उसको होवा कहते हैं। तो होवा यहाँ पर आ गया किसके लिए, किताब के लिए। अलल मकतबी। और अब जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या कहेंगे, इट इज देयर ऑन द टेबल, अलल मकतबी। अब यहाँ पर अलल मकतबी है तो अल्लाह क्या है, हर्फ जर है। अल्लाह क्या है, हर्फ जर है। अलल मकतबी, हुना का मीन्स देयर। देख लें इसका मीनिंग, शायद ये पहली बार आया ये वर्ड, देयर। हुना का मीन्स देयर। आईना दफ्तर अम्मारिन, आईना मीन्स वेयर, वेयर इज अम्मार का रजिस्टर, वेयर इज रजिस्टर ऑफ अम्मार, अम्मार का रजिस्टर कहाँ है? तो इसमें देखें ये भी क्या है, जो हमने ऊपर देखा था, जिनेटिव हो गया, मीन्स कसरा या कसरतें लग गया, किसके नीचे, अम्मार के नीचे। इसमें सारे जो ऑरेंज कलर के हैं ये कुछ सीखने के लिए हैं। और दफ्तरू हो गया, दफ्तरू अम्मारिन। अब यासिर, हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी, इसको हरकत लगा लेते हैं हम लोग। इसमें मकतब के नीचे कसरा क्यों आ गया, क्योंकि हमने क्या किया था, ऊपर ये देखा था कि किताबू है, सब जगह किताबू मोहम्मदीन, किताबू हामिदीन, लेकिन दफ्तरू अम्मारीन, लेकिन यहाँ पर मकतबी क्यों आ गया? ये भी तो मुदाफ इलैहि का एग्जाम्पल है, लेकिन मकतबी इसलिए आया है क्योंकि मकतब के पहले क्या आ गया, हर्फ जर आ गया, अल्लाह। अल्लाह आने की वजह से यहाँ पर ये चेंज हो गया। अगर अल्लाह नहीं रहता तो क्या होता, मकतबू हो जाता। जिस तरह ऊपर है किताबू, दफ्तरू, किताबू हामिदीन, सब में क्या है, धम्मा लगा हुआ है। लेकिन किसी के भी पहले कोई प्रिपोजिशन या फिर कोई हर्फ जर नहीं था। सईद, कलमु मन हाजा या अलियू, कलमु मन हाजा या अलियू। अब इसमें मन क्या है, मन जो है वो, उसका मीनिंग क्या है, हु या फिर हुज, किसकी कलम, किसका पेन, हुज पेन इज धिस, ओ अली। तो इसमें कलमु मन क्या है, ये भी उसी का एग्जाम्पल है, किसका, मुदाफ इलेह का। कलमु तो वही हो गया जो इसमें होना चाहिए, जिस समय किताबू, किताबू दफ्तरू है, ऐसे इसमें कलमु आ गया। लेकिन मन जो है इसमें क्या हो गया, ये इसको कहते हैं, ये मबनी होता है। मबनी मीन्स जामिद, जामिद मीन्स ये चेंजेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे क्योंकि ये भी क्वेश्चनिंग वर्ड है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, वो वाले इसमें क्या होते हैं, चेंज नहीं होते, इसलिए वो चेंज नहीं होगा, इसलिए वहां पे उसके नीचे कसरा भी नहीं आया। अली, हाजा कलमु
हाजा कलमुल मुदर्रिसी, इसमें भी लगा लें हरकत। कलमुल कलमुल मुदर, दिस इज टीचर्स पेन। दिस इज द टीचर्स, क्योंकि अल है इसलिए द बोलेंगे। दिस इज द टीचर्स पेन। ये इसमें क्या होता है मुदाफ में कि ना तो अल लग सकता है ना कोई सी भी तनवीन, कोई सा भी डबल, ना तो डबल फतहा लगेगा ना डबल दम्मा और ना ही डबल कसरा लगता है मुदाफ में। ये तीन चीजें हमें ख्याल रखना है, तो हमें मुदाफ मुदाफ इलैही क्लियर समझ में आ जाएगा कि एक तो मुदाफ में कभी भी अल नहीं लगेगा, कभी भी तनवीन नहीं लगेगी, और जो मुदाफ इलैही है वो हमेशा जिनेटिव हो जाएगा, यानी मजरूर हो जाएगा, या तो उसमें कसरा या कसरतें आ जाएगा। हाजा कलमुल मुदर्रिसी, ये हो गया। फिर क्या है सईद, ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी। हकीबतु क्या होता है, हकीबा बेग को बोलते हैं, जैसे पिक्चर में हम साइड में देख रहे हैं एक बेग रखा हुआ है। वेयर इज द टीचर्स बेग, हिया तहतल मकतबी। अब देखें इसमें हिया आ गया, हिया किसके लिए यूज होता है जनरली, शी के लिए। तो शी क्यों है यहाँ, क्योंकि जो हकीबा है वो क्या है, फेमिनिन है। बेग क्या है, फेमिनिन होता है अरेबिक में। और इसकी एक निशानी ये भी है कि यहाँ पर ता मरबूता आ गया लास्ट में हकीबा में। ये जो है ये क्या है, ता मरबूता से भी हमें अंदाजा हो जाता है कि अगर किसी के आखिरी में ता मरबूत, मतलब 100% सब में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो चीजें होती हैं अगर उसमें ता मरबूता दिख जाता है तो हम उसमें ये समझ लेंगे कि वो फेमिनिन वर्ड इसम है। तो हकीबा क्या है, फेमिनिन है, इसलिए उसके लिए क्या हो गया, हिया। हिया हिया तहतल मकतबी, तहता क्या है, एडवर्ब है। तो तहतल मकतबी, एडवर्ब को अरबी में बोलते हैं ज़र्फ। एक एडवर्ब दो तरह के होते हैं, एडवर्ब ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान। ज़र्फ ज़मान मीन्स ज़माना से याद रखें कि टाइम से रिलेटेड जो भी एडवर्ब्स होते हैं वो ज़र्फ ज़मान होते हैं। और एक होता है ज़र्फ मकान जो जगह से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या है, ताहता मीन्स अंडर। अंडर क्या है, इसका मीनिंग है तो अंडर द टेबल, ये है एडवर्ब। ताहता क्या है, एडवर्ब। तो इसके भी आगे जब आता है कोई इसम तो वो भी क्या हो जाता है, मजरूर, इसमें कसरा लग जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज करेंगे इसकी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अजीब अनिल असइलतिल आतिया, आतिया मीन्स आने वाले या फॉलोइंग को बोलते हैं, और सवाल, जो सवाल नीचे आए हैं। अजीब मीन्स जवाब दो, जब अजीब का मीनिंग होता है आंसर। अनिल मीन्स अबाउट, तो जो नीचे आए हैं उनका सही जवाब दो। अब जो इसमें क्वेश्चन आए हैं उसका आंसर हमें लेसन में ढूंढते हुए निकालना है, तो हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईना किताबु मोहम्मदिन, इसमें हम लोग कैसा करते हैं, किताब, इसका हरकत भी लगा लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है, वेयर इज मोहम्मद्स बुक। अब इसका आंसर हमें मिलेगा ऊपर, मोहम्मद की किताब कहाँ है। तो सेम ये क्वेश्चन इसमें भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, हुआ अलल मकतबी। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, आईना दफ्तरो अम्मारिन, तो तश्कील कर लें, आईना दफ्तरो अम्मारिन। तो इसका मीनिंग क्या है, अम्मार का रजिस्टर कहाँ है। इसका आंसर भी मिल जाएगा इजीली, ये रहा। तो इसका आंसर क्या होगा, हुआ अल्लाह अला मकतब। मकतबिल मुदर्रिसी।
टीचर के टेबल पर है। नंबर 2 का आंसर हो गया। क्या हम इसको बताएं? ये नंबर 2। नंबर 3 क्या है? आईना हकीबतुल मुदर्रिसी। हकीबतु हो जाएगा यहाँ पर। हकीबतु मीन्स बेग, मुदर्रिसी। तो टीचर का बेग कहाँ पर है? ये या तहतल मकतब। या तातल मकतबी। ये हो गए हमारे सारे तीनों आंसर्स हो गए, बहुत इजी थे। एज इट इज पूरा मिल गया हमको आंसर इसमें। ये आगे बढ़ते हैं। चले नंबर 2, फॉर्म पजेसिव फ्रेज विद द हेल्प ऑफ द टू वर्ड्स। अब इसमें जो टू वर्ड्स दिए हैं इसी को जोड़कर सेम मुदाफ मुदाफ इलैहि बनाना है। किताबुन और मोहम्मदुन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? दो वर्ड्स लिखे हैं मरफू पोजीशन में, मरफू केस में। दोनों में किताबुन और मोहम्मदुन, दोनों में क्या है? तनवीन लगा हुआ है। फिर उसका करके कैसे बताया, इसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है? ये जो किताबू है इसमें सिंगल दम्मा आ गया, ये देखें सिंगल दम्मा आ गया। और जो मोहम्मदुन था वहां पर जो ऊपर था वो नीचे आ गया। जो ऊपर डबल तनवीन है, डबल दम्मा है, तो नीचे डबल कसरा आ गया। अब इसके आगे फिर क्या है? एक और करके बताया, मकतबुन, मकतबुन और अल मुदर्रिसु। तो ये इस साइड वाले सब अल वाले हैं, तो इसका कैसे बनेगा? मकतबुल मुदर्रिसी। तो जो हमने रूल्स पढ़े थे उसी को हम ये जो ऊपर देखे थे रूल्स, ये 3 रूल्स। तो जो मोहम्मद है, जो मुदाफ इलैह है, वो उसमें फिर हमें ये ख्याल रखना है कि उसमें नीचे कसरा या कसरतैन आएगा। और जो मुदाफ है किताबू जैसे इसमें है, तो उसमें अल या तनवीन आ ही नहीं सकता। इस हिसाब से हमें ये देखना है और बनाते जाना है। और ऐसे भी उन्होंने किताब में ये सब दिया हुआ है, ऊपर दोनों के एग्जाम्पल दिए हैं। तो चलिए करते हैं। कलमुन हामिदुन, कलमुन हामिदुन। तो क्या हो जाएगा इसका? कलमु हामिदिन। जिस पे हम रिंग बना रहे हैं उसमें चेंजेस आएंगे, बस बाकी सब सेम रहेगा। तो जो हामिदुन है वो हामिदीन हो जाएगा। और कलमु कलमु हो जाएगा, सिंगल दम्मा लग जाएगा मीम के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्या है? बैतुन अब्बासुन। इसका क्या हो जाएगा? बैतु अब्बासिन हो जाएगा, मतलब अब्बास का घर। कलमु हामिदीन मीन्स हामिद की कलम, हामिद का पेन। फिर है गुरफतु अलीयुन, अली का कमरा। इसमें भी यही हो जाएगा, सेम चेंजेस आ जाएंगे। फिर क्या है? दफ्तरुन सईदुन, दफ्तरुन सईदुन का क्या हो जाएगा? दफ्तरु सईदिन। सईद का रजिस्टर। फिर नेक्स्ट क्या है? मिंदीलुन यासिरुन। मिंदीलुन मीन्स हैंडकरचीफ, यासिर का हैंडकरचीफ। तो मिंदी लू हो जाएगा, मिंदीलू। यासिरिन हो जाएगा, इधर यासिरिन हो जाएगा। फिर है कमीसुन अम्मारुन, अम्मार का शर्ट। इसका क्या हो जाएगा? कमीसु अम्मारिन। शरीरुन खालिदुन, तो शरीरुन का शरीरिन हो जाएगा। और खालिदुन का खालिदिन हो जाएगा। यहाँ पर डबल कसरा ले जाएगा, इधर हो जाएगा। अब इधर हो गया, इधर चलते हैं। अब इसमें अल वाले आ गए हैं, मुदाफ इलैहि क्या है? अल वाले हैं सब। चले, मिफ्ताहुन अल बैतु। तो इसका क्या हो जाएगा? मिफ्ताहू हो जाएगा, सिंगल दम्मा लग जाएगा यहाँ पर।
और अल बैतू का अल बैती। फिर है दुक्कानुल अल ताजिरू, तो दुक्कानु हो जाएगा सिंगल दम्मा और अल ताजिरी। फिर है बैतुल अल मुहंदिसु, इसका क्या हो जाएगा, बैतु अल मुहंदिसी, यहाँ पर आ जाएगा, इधर सिंगल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है इस्मुल अल वलदू, बैतु अल मुहंदिसी का मीनिंग क्या है, इंजीनियर्स हाउस। फिर है इस्मुल अल वलदू, तो इस्मु हो जाएगा इस्मुल वलदी, लड़के का नाम। फिर है किताबुल अल्लाहु, तो किताबुल्लाही हो जाएगा, किताबु किताबुल्लाही। अच्छा, ये इस टाइप के जो है मुदाफ मुदाफ इलैही के एग्जाम्पल हमें कुरान में भी ढूंढना है। जब भी हम तिलावत करें तो उसमें ये देखें कि ये मुदाफ मुदाफ इलैही बहुत आता है, कई बार आता है। बिंतुल तबीब अल तबीबू, बिंतु हो जाएगा और बिंतु तबीबी हो जाएगा, डॉक्टर की बेटी। मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन अल सैयारतु, तो क्या हो जाएगा, के सीन के ऊपर शब्द आ जाएगा, अस सैयार, मिफ्ताहुस सैयारती हो जाएगा। ये हो गया। नंबर 3 में क्या है, रीड एंड राइट विद द करेक्ट एंडिंग। ये भी सब वही है, सब में प्रैक्टिस कराई जा रही है हमें, तो ये भी देख लेते हैं। रीड एंड राइट विद द करेक्ट एंडिंग, नोट दैट द मुदाफ है यू एंडिंग, मतलब ऊ रहेगा सब में, मुदाफ में, मतलब जो फर्स्ट वाला वर्ड है उसमें सब में दम्मा लगेगा। एंड द मुदाफ इलैही हैज ई एंडिंग, मतलब कसरा, विथ और विदाउट तनवीन, तो उसमें तनवीन भी हो भी सकता है और नहीं भी। ये भी एक रूल है, किसके लिए, मुदाफ इलैही के लिए, जो लास्ट में आता है उसमें क्या होता है, तनवीन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। लेकिन जो मुदाफ है जो शुरू में आया है उसमें स्ट्रिक्टली क्या होता है रूल के, तनवीन आ ही नहीं सकता, ना तो अल आता है ना तनवीन। और जो सेकंड क्या है उसमें क्या है, दोनों आ सकते हैं, मतलब अल भी आ सकता है तनवीन भी आ सकता है, लेकिन उसका रूल क्या है कि सिर्फ कसरा या कसरतेन रहेगा, ई एंडिंग जो इसमें लिखा है। इफ द मुदाफ इज प्रीसीडेड बाय अ प्रीपोजिशन इट हैज ई एंडिंग, जैसे हमने इसमें लेसन में भी देखा था वैसा इसमें भी आएगा कि जब उसके पहले फी, अल्लाह या मिन ऐसा कुछ आ जाता है प्रीपोजिशन, तो फिर उसके आगे के वर्ड का क्या रूल हो जाता है कि उसमें कसरा लग जाता है। तो ये भी कर लेते हैं हम लोग। बाबुल, स्कूल का दरवाजा, मदरसती, स्कूल का डोर। फिर नेक्स्ट क्या, हिमारुर रजूली, हिमार में डोंकी, अर रजूली हो जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्या है, बैतू हामिदिन, बैतू हामिदिन। फिर है सैयारतुल मुदीरी, अब इसमें अल वाला है ये, है ना, तो अभी इसमें मुदीरी और सैयारतु। फिर क्या है, मिंदीलू अम्मारिन, अम्मार का रुमाल, मिंदीलू हो गया, और इधर क्या हो गया, अम्मारिन। फिर है इस्मु तालिबी, स्टूडेंट का नाम, तो इस्मु हो गया, इस्मु तालिबी, स्टूडेंट का नाम। बैतुल्लाही, अल्लाह का घर, बैतुल्लाही। फिर है फी किताबिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, दम्मा के बजाय कसरा आ गया, ये चीज हमें याद रखना है। फी किताबिल्लाही, तो दोनों की एंडिंग कैसे हो रही है, कसरा से हो रही है।
क्यों यहाँ पर फी आ गया इसलिए। फिर है मिन आ गया, ये मन नहीं है, मिन। मिन मीन्स फ्रॉम, बैतिल मुदर्रिसी, तो मिन आ गया है इसलिए बैती हो जाएगा, मुदर्रिसी। फिर है अल्लाह, अल्लाह मकतबिल मुदीरी, यहाँ पे भी दोनों में कसरा आ जाएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।